मेरे सामने जुबान खोलती है, मेरे सामने। अरे मुझसे पूछती है कहाँ आता है कहाँ जाता है, मुझसे मुझसे तेरी औकात क्या है? तुझे कितनी दफा समझाया है मेरे आने जाने पे टोका टाकी मत किया कर, सारा नशा खराब करके रख दिया तूने। अब बोलेगी? ये क्या कर रहे हैं आप? दर्द हो रहा है, मेरा बाजू निकल जाएगा, छोड़िए मुझे। छोड़ दो तेरे को, मुझसे नहीं कर्फ्यू लगाना छोड़ दे। ये जो तेरी जबान है ना, ये काट के ना तेरे हाथ में दे दूंगा। मैंने सोचा था शादी के बाद शराब पीना बंद कर देगा, मगर शादी के बाद तो वो और पीने लगा है। पता नहीं कौन से दुख दे रही है तू उसे। मैं दुख मैंने, करामत दे रहा है मुझे। दिन रात नशे में मुझे मारता पीटता रहता है। क्या शरीफ लोगों के यही लक्षण होते हैं? अच्छा, अब तू हमें शराफत का सबक पढ़ाएगी हैं? बोल तो ऐसे रही है जैसे बड़ी दूध की धुली हुई है तू। क्या बुराई है मुझ में? अच्छा भाई अच्छा, तू मासूम, हम जालिम, सप्पाक, सब क्या? क्या मैं क्या बोल रही है, क्या बकवास कर रही है? और तू तू अभी तक यहीं खड़ी है? यहीं खड़ी है अभी तक? काम कौन करेगा? मेरा बाप काम करेगा ये है? तेरी मुंडी, अभी तेरी मैं मुंडी गाड़ दूं, गाड़ के बेच दूं तेरी मुंडी। ये मैं हमें छुरी दी, छुरी कहाँ? छुरी लेके आता हूँ मैं। अरे जा जाके छुप जा, जा मर। कहाँ गई औरत? कहाँ गई ये मनु औरत आज कि मैं मुंडी काट के बेच दूंगा? अरे वो गई काम करने और तू वो गुस्सा थूक दे। गुस्सा थूक दूं? ये ले, थूक दिया गुस्सा। और अब ये कितने नशे में छुरी और बुरुश पे तुझे फर्क नहीं लग रहा। ले जा, ला। इसको संभाल के रखना, ये हाँ हाथ काट दे। अच्छा अच्छा, हाँ पकड़, आराम से आराम से। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? यार एक बात तो बता, ये सारी लड़कियां बेवफा होती हैं क्या? अरे हमसे क्या पूछ रहा है अमर भाई, तुम तो खुद इस फील्ड के चैंपियन हो। काहे का चैंपियन? एक लड़की ने नाक में दम किया हुआ है मेरे, परेशान करके रख दिया है मुझे यार। ओहो, लड़की के चक्कर है भैया, क्या हुआ? अबे यार रॉन्ग नंबर पे दोस्ती हुई थी, मैं शुरू के 2-3 महीने तो क्या घुस रहे यार, बता नहीं सकता मैं तुझे। लेकिन अब ब्लैकमेलिंग पे उतर आई है, कह रही है पैसे दो वरना बीवी को बता दूंगी। यानी सूरत हाल नाजुक है। अच्छा, तुमने इसी काम के लिए बुलाया मुझे यहाँ पे? नहीं यार, एक मुसीबत हो तो बताओ ना। भत्ते की पर्ची आई है मुझे। भत्ता? बोल यार। भत्ता क्या करोगे? क्या बात है यार तेरी, तुझे बुलवाया कि तू मुझे कोई मशवरा देगा, उल्टा मुझसे पूछ रहा है। तू बता अब क्या करूं? अरे यार वो रेहान शम्स है ना, हार्डवेयर वाला। कौन रेहान शम्स? अबे वही असद भाई का लौंडा। हाँ सुना है उसको भी कोई पर्ची आई है भत्ते की। चलते हैं उसके पास, कोई बात करते हैं, हो सकता है कोई हलबल निकला है वहीं से ही। हाँ यार कैसे तू ठीक रहे, अभी चलते हैं। बात सुन बेटा, जरा काउंटर संभाल, मैं आ रहा हूँ। हाँ चल, और चाय तैयार रखना। चल चल, चाय की पड़ी है बस। कौन? दरवाजा खोले। अच्छा अच्छा, 1 मिनट। आपा दरवाजा खोलो। आपा, आपके बेटे का रोड पे एक्सीडेंट हो गया। मना किया 10 दफा, गाड़ी मार के चली गई। अच्छा हाँ हाँ, उठाओ, टांगे ऊपर करो, टांग उठाओ। हाय मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ख्याल करें, देखें क्या हुआ इसको। अच्छा अच्छा, बस बहुत शुक्रिया।
अरे क्या हो गया बता मुझे। हाँ? अरे कहाँ मर गई कब बखत। हाँ क्या हुआ था बेटा ये सब। करामत क्या हुआ आपको? अरे सुन तो लेने दे, क्या कह रहा है बोल ना। अम्मा मैं रोड पे जा रहा था, पीछे से गाड़ी वाले ने बहुत जोर से कमर पे टक्कर मारी अम्मा। जा तू पानी लेकर आ जा। बस आराम से रुक जा। जल्दी आ जाना, कहाँ रह गई। अम्मा दे जल्दी ला जल्दी ला ला। ले मेरा बच्चा उठ उठ, कोशिश कर जल्दी से पानी पीने की। अम्मा मुझे उठाई जा रहा है, मेरी टांगे की अम्मा। अरे ये रही ना तेरी टांगे। अम्मा मेरी टांगे नहीं, देख अम्मा तुझे। ये देख, ये एक ये दो, ये तेरी तो है। ये देख असर हो रहा है कोई है? और आप कहाँ लगी बता, सही बता कहाँ लगी। ये सब तेरी किल की वजह से हुआ है, ये मेरे बच्चे के साथ। कैसी बातें कर रही है, शोर है मेरी। जा चली जा, मुझे तेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, घूम कर यहाँ से। अरे मेरा बच्चा, अरे मैं अल्लाह से दुआ करूंगी तू सही हो जाएगा, फिक्र नहीं कर। किल कहाँ गई, किल कहाँ गई इस मनोज की, मेरे बच्चे को और मुझे। अम्मा मेरी टांगे अम्मा। सही हो जाएगा बस। करामत के साथ बहुत बुरा हुआ है। शराब पी के सड़क पे चलेगा तो और क्या होगा। सुना है उसके कमर पे चोट आई है। निचला धड़ सुन हो गया, जिसकी वजह से टांगों ने काम करना छोड़ दिया। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल है कि अब वो अपने पाँव पे भी खड़ा हो सके। कोई इलाज नहीं है? इलाज तो बहुत से होंगे, मगर उस इलाज के लिए पैसा चाहिए, और हमारे पास एक पैसा नहीं है। जो कुछ भी था करामत ने सब कुछ अपने नशे में उड़ा दिया। चलो अच्छा है, तुम्हारी जान को सुकून तो मिला। सुकून? अब पैरों से नहीं तो हाथों से पीटेगा मुझे। मगर इस इंसान को जरा भी शर्म नहीं आई ना, एक औरत पे हाथ उठाते हुए। शर्म क्यों आएगी उसे? अपनी शर्म और हया तो वो शराब में घुल कर पी चुका। मेरी जिंदगी तो खत्म ही कर दी है। जिंदगी तुम्हारी तबाह नहीं हुई है, अब शुरू हुई है। बस ये समझो कि साफ सुथरा करने का वक्त आ गया है। चल मुँह इधर कर, दवा पी ले। नहीं चाहिए मुझे कोई दवा। अम्मा अम्मा तू समझती क्यों नहीं है, ये दवा मेरा दर्द ठीक नहीं करेगी। अम्मा अम्मा खुदा के वास्ते तो मुझे मेरी दवा ला दे अम्मा। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इसी नशे ने तुझे इस हाल को पहुंचाया है। अरे अपना नहीं तो इस बूढ़ी माँ का ही कुछ ख्याल कर ले तू। अम्मा 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 मैं मर जाऊंगा अम्मा, मगर मुझे बोतल नहीं मिली तो अम्मा। पहली बात तो ये कि मैं तुझे ला कर ही नहीं दूंगी, और अगर मैंने लाने का भी सोच लिया तो पैसे कहाँ हैं? अरे कौन है अब इस घर में कमाने वाला? जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी मैंने तेरे इलाज पे लगा दी। थोड़े दिनों बाद शराब क्या पानी पीने को भी पैसे नहीं होंगे करामत हमारे पास। अम्मा अम्मा घर का ये हाल है तो तेरी बहू कहाँ मर गई? अरे मुझे क्या पता, मुझे बता के जाती है, अपनी मर्जी की मालिक है। तेरे पाँव क्या कटे, उसके तो फल लग गए जैसे। ठीक है आज आ लेने दे सर, ऐसी खबर लूंगा कि याद रखेगी ये। आ गई? कहाँ गई थी तुम? है मैं अभी मरा नहीं हूँ, तुम्हारे हाथ पांव तोड़ के ना घर में बिठा दूंगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मुझे सब पता है कहाँ गुलछड़ उड़ाती फिर रही है तू। अच्छा तो मुझे भी बताएं कि क्या जानती हैं आप? ये जो तू जवान लड़कों के साथ दांत निकालती फिर रही है ना, ये अच्छी बात नहीं है। अरे अंधे नहीं है हम। देख मारिया, तू अपनी इन बेगैरतियों से बात आ जा। ज्यादा मत चिल्लाओ, वरना अभी तो सिर्फ तुम्हारी टांगों ने काम करना छोड़ा है, तुम्हारा दिल भी काम करना छोड़ देगा। ठीक है मुझे ठीक हो जा लेने दे, तुझे मैं जान से ही मार दूंगा। तुम्हारी बारी खत्म, अब मेरी बारी है। अपने हाथ और अपनी जबान को काबू में रखो, वरना अगर मैं बेकाबू हो गई तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे।
अम्मा देख रही थी इसकी कितनी जबान निकल गई है इसकी। अम्मा तू जा तू मेरी बोतल ला के दे। अम्मा तू जा मेरी दवा ला के दे ना। अरे अमर भाई, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। यार उस लड़की से जान छूट गई है, जिंदगी आसान होगी भाई मेरी। यार ये 2 बर्गर तो पार्सल करा। हाँ अब अयास, अब बेटा 2 जिंगर पार्सल कर देना। अब पैसे हो गए, आप जाएं। क्या हो गया अमर भाई, सब ठीक तो है? बड़े जोर का दिल धड़का है आज तो भाई। पहले पूछ तो लो, है कौन ये? कौन है? अबे वो शराबी करामत है ना, उसी की बीवी। ले भाई, फिर तो मसला ये हो गया। अरे ना वो बिस्तर से उठेगा और ना ही हम बात आएंगे। वैसे मानने की बात है, तबीयत से छिछोरे हो तुम। अबे अल्लाह ने पैसा दिया है, सेहत दी है, कहीं तो इस्तेमाल करना है ना। आज तो तुमने मुझे अपने घर ही बुला लिया। तुम्हारे शौहर और सास को तो आग ही लग जाएगी। वो दोनों सो रहे हैं, और वैसे भी अगर उनको पता चल भी जाए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। वाह भाई, क्या बात है। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें क्या कहना था जो तुम फ़ोन पर नहीं कह सकते थे। हाँ, बात तो ऐसी थी कि मैं फ़ोन पे नहीं कह सकता था। बस ये समझो तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है। अच्छा वक्त? सीधे सीधे बताओ ना, क्या बात है। तुम वो रेस्टोरेंट वाले अहमर को जानती हो? बहुत पूछता है वो तुम्हारे बारे में। तो तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? वो तो बहुत से लोग पूछते हैं। उन लोगों में और अहमर में बहुत फर्क है। अहमर जो है ना, वो मालदार पार्टी है, समझी? तो मैं क्या करूं? तुमने ही तो सब कुछ करना है। घायल है वो तुम्हारे लिए, घायल। बस थोड़ी सी अपनी अदा दिखानी है, फिर देखना कैसे खजाने का मुंह खोलता है वो तुम्हारे आगे। और अगर तबाही का मुंह खोल के मुकाला कर दिया तो? ऐसी मुंह का बड़बड़ा है, होना वाना उससे कुछ भी नहीं है। और बात सुनो, इधर देखो, उसका पैसा अपना सुख, सौदा बुरा नहीं है। मैं क्या जानूं सौदे के बारे में। बस ये समझ लो कि घर का खर्च चलाने के लिए सबके आगे हाथ फैला फैला कर तंग आ चुकी हूँ मैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ, तुम्हारे घर का खर्चा पानी भी चलता रहेगा। ये गुर्बत भी इंसान को कितना बेगैरत बना देती है ना। इंसान की गैरत तो सो ही जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होना है। अब बात सुनो, जब जेब में पैसा होगा ना, तो गैरत अपने आप वापस आ जाएगी। इधर देखो मेरी तरफ, तुम टेंशन नहीं लो, मैं बस तुम्हारी उससे मुलाकात करवाता हूँ। तुम जाओ, मुझे लगता है वो बढ़िया जाग गई। अच्छा, तो तू अब मर्दों को पकड़ के घर भी लाने लगी है। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आपके दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ बुरा ही चलता रहता है। इससे बुरा क्या होगा कि शौहर चरपाई पे पड़ा है और बीवी अपनी मनमानी करती फिर रही है। मैंने कुछ बुरा नहीं किया है, और वैसे भी अगर किसी से 2 बात कर ली तो इसमें कौन सी ऐसी क़यामत आ गई? ये क़यामत की निशानी है। मारिया, तूने तो अपनी गैरत बेच कर खा ली है। कुछ हमारी इज्जत का ख्याल कर ले तू। बुरा लग रहा है ना? मुझे भी बहुत बुरा लगा था। अपना काम कर,
क्या घूर रही खड़ी हुई? मैं तेरी बेगैरती का तमाशा देख रही हूँ। बीवी के होते हुए तू दूसरी औरत को घर लेकर आता है। मुझसे जबान चलाती है तू? और तू क्या बैठी बैठी यहाँ पर तमाशा देख रही है? शर्म नहीं आती दूसरी औरतों का घर बर्बाद करते हुए? बकवास बंद कर और तमीज से बात कर। मेहमान है ये। अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं, तुम क्यों जाओगी? ये जाएगी यहाँ से। चल अपनी शक्ल गुम कर यहाँ से, वरना अभी तुझे तलाक देता हूँ मैं। हम औरतों की यही तो कमजोरी होती है कि तलाक का दाग नहीं लगना चाहिए। अच्छा चल, ज्यादा बातें ना बना, यहाँ निकल यहाँ से। दफा हो जाए यहाँ से। जिस वक्त वो लड़की घर पर आया करती थी, उस वक्त आपको घर की इज्जत का ख्याल नहीं आता था। बढ़िया ही इज्जत वाली। थोड़ी सी दवा रह गई है, इससे पी ले, जल्दी से सही हो जाएगा। नहीं पीनी अम्मा, मुझे दवा। अच्छा नहीं कर दे अम्मा। क्या हो गया तुझे? छोटे बच्चों की तरह कर रहा है तू तो। तू जा, मुझे मेरी बोतल ला के दे। देख तूने इतना सब्र कर लिया, थोड़ा और सब्र कर ले। अरे तेरी जान छूट जाएगी इस लत से। जान छूट जाएगी? बातें बनाती रहती है, दवाई पिलाती रहेगी। कहाँ से लाती है ये सब कुछ तू? बताऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। जो लाती हूँ खामोशी से रख लिया करो। मारिया, तू क्यों घर की इज्जत को उछाल रही है? तो ठीक है, नहीं उछालती तुम्हारी इज्जत। उठो, जाओ, अपनी दवा और खाने पीने का इंतजाम खुद ही कर लो। अरे क्यों हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रही है तू? बीमार शौहर से कोई इस तरह बोलते हैं क्या? पड़े पड़े तख्त हो गया हूँ, तुझे जर्रा बराबर भी खा नहीं है मेरा। अरे तुम्हारी ही तो फिक्र है। ये लो, ये पकड़ो और सारा दिन पड़े पड़े इस पे गेम्स खेलते रहा करो। माँ तू देख तो सही। बेजार आ चुकी हूँ मैं इस बुढ़े से। तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया है नोमान? फंसा दिया? कैसी बातें कर रही हो यार? अच्छे खासे 2 पैसे बन जाते हैं तुम्हारे। सब कुछ पैसा ही होता है क्या? तो तुम ही मुझे बताओ, इस बात का कोई दूसरा हल है? हल तो है, लेकिन अगर तुम ग्रीन सिग्नल दो तो। ग्रीन सिग्नल? कैसा सिग्नल? निकाह का। अगर तुम मुझसे शादी का वादा करते हो तो मैं उस करामत से अपनी जान छुड़ा लूंगी। मारिया कैसी बातें कर रही हो यार? वो क्या इतनी आसानी से तुम्हें तलाक दे देगा? नहीं देगा तो अपने रास्ते से हटा दूंगी उसे मैं। फिर वही बात, क्या तुम उससे कत्ल करवाओगी? करवा भी सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो। अगर फंस गए ना तो हो जाएगी दोनों को फांसी। इतना आगे तक का सोचोगे ना तो तुम जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकते। देखो तुम छोड़ो इन बातों को, मेरे पास दूसरा प्लान है नोट बनाने का। नोमान ने आखिर अपना असल मंसूबा मारिया को बता दिया और ये मंसूबा था अहमर के अगवा का। मारिया ने पूरा साथ दिया, अहमर को फोन करके नोमान के फ्लैट पर बुलाया। अहमर खुशी खुशी फ्लैट पर चला आया। मारिया ने मंसूबे के तहत शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे बेहोश कर दिया।
अहमर अगवा हो चुका था। भाई अल्लाह खैर करे, ये आज तक ऐसा हुआ तो नहीं, दोपहर हो गई, इनका रेस्टोरेंट बन जा रहा है। यार पहले कभी ऐसा हुआ तो नहीं। क्या फोन किया था अमर भाई को आप? फोन भी बन जा रहा है। अल्लाह खैर करे। तुम्हें पता है हफ्ता भर पहले भत्ते की पर्ची आई थी। अरे यार मैंने अहमर भाई को समझाया भी था, अपनी जान का सदका समझ के दे दो पैसे, मगर उन्होंने मेरी बात मानी ही नहीं। अल्लाह खैर करे। शहर के हालात तो तुम्हें पता ही है कैसे हैं। अरे इसी बात की तो फिक्र लगी हुई आसिफ भाई, कहा चलता हुआ आदमी भी शहर में महफूज नहीं है। ऐसा करता हूँ, चक्कर लगा कर आता हूँ अमर भाई के घर, पता तो चले आखिर बात क्या है। चल यार मैं भी चलता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 2 दिन से घर नहीं आए, उनका फोन भी बन जा रहा है। हो सकता है किसी दोस्त की तरफ चले गए हो। आपने तमाम जगह फोन करके देख लिया? जी मैंने सबसे पूछ लिया, किसी को कुछ मालूम नहीं है। 2 रोज पहले वो होटल बंद करके गए तो घर ही वापस नहीं आए। आप अच्छी तरह याद करें, उन्होंने कोई आपसे बात कही हो, कहीं जाने का बोला हो? जी अच्छी तरह याद है, उन्होंने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की कि उन्होंने कहीं जाना है। अच्छा, उनकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? दुश्मनी का तो मुझे नहीं मालूम, वैसे भी वो मुझे अपने हर मामला से दूर ही रखते हैं। हाँ 10-15 रोज पहले भत्ते की पर्ची रेस्टोरेंट पे आई थी। भत्ते की पर्ची? जी हाँ। क्या अहमद साहब ने भत्ता दिया था? ये तो मुझे नहीं मालूम। और इस दौरान आपको कोई तावान के लिए कोई कॉल आई? नहीं, ऐसी कोई कॉल नहीं है। आप अपनी तमाम तफसीलात दर्ज करवा दें, हम तफ्तीश करते हैं और इंशाल्लाह आपको बताते हैं। ठीक है, आप इनके साथ जा सकती हैं। अच्छा, अब तूने भी मुझसे मिलना छोड़ दिया? अरे ऐसी बात नहीं है, तुझे तो पता है ना मेरी मसरूफियात का, मैं आजकल बहुत बिजी रहती हूँ। तो आज कैसे वक्त निकाल लिया तूने? मैं तुझे एक बात बताने आई थी। तेरी बीवी का आजकल मेरे महल्ले में बहुत आना जाना है। वो वहाँ किसके पास जाती है? पता नहीं। अच्छा, तू मेरा एक काम करेगी? हाँ बोल। मुझे जरा मालूम करके तो बता, वहाँ वो किसके पास आती है? ठीक है, मैं नजर रखती हूँ। अच्छा, कहीं से एक बोतल का तो इंतजाम कर दे। मुझे पता था कि तू बोतल जरूर मांगेगा, इसीलिए तेरी बोतल साथ लेकर आई हूँ। रुक, ये ले। छुपा ले, अम्मा ने देख लिया ना तो आसमान सर पर उठा लेगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा, मेरा काम याद रखना। तू बेफिक्र रह, मैं तुझे पता कर कर बताती हूँ। वैसे तेरी बीवी के बहुत पढ़ निकल गए और हम तो यूं ही बदनाम हैं। चलती हूँ। ये मारिया ने तुझे अच्छा मोबाइल लाके दे दिया, दिन रात तू इस पर गेम खेलता रहता बस। अरे अम्मा, मारिया को तो याद करने से बेहतर है ना। अच्छा सब छोड़, ये बता कि सुना है कि आजकल वो होटल वाला मारिया पर बड़ा मेहरबान है। अरे होटल वाले से याद आया, सुना है उसे किसी ने अगवा कर लिया है। भत्ते की पर्ची आ रही थी उसके पास। अच्छा हुआ, किसी की माजूरी से फायदा उठा रहा था, खबीस आदमी। अच्छा, तुझे कोई चीज़ तो नहीं चाहिए? नहीं अम्मा, ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें आवाज़ दे दूँगा। चल ठीक है, अब तू भी सो जा। हाँ अम्मा, तुम जाओ।
अहमर का फोन। कहाँ है आप? अहमर हमारे कब्जे में है और अगर हमारी बात नहीं मानी तो गायब भी हो जाएगा। कौन हो तुम? ये जरूरी नहीं, जो जरूरी है वो कर। अगर अहमर को जिंदा देखना चाहती है तो पूरे 1 करोड़ का बंदोबस्त कर। 1 करोड़? इतनी बड़ी रकम तो हमारे पास नहीं है। घर बेच, जेवर बेच, कुछ भी कर, पूरा कर 1 करोड़। अरे ये मकान तो अहमर ही के नाम है और जेवर 50 लाख का भी नहीं होगा। लगता है तुझे अपने शौहर से बिल्कुल भी लगाव नहीं। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूं? और हमारे पास वक्त नहीं है, जो कुछ भी करना है तुझे ही करना है। देखो जो कुछ भी है ना, सब कुछ अहमर को ही पता है, कहाँ है, किस तरह है, मुझे कुछ पता नहीं। लगता है तू पैसे निकालेगी नहीं। चल इसकी जान निकाल देता हूँ मैं। नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा मत करना। जब से होटल बंद हुआ है हमारे घर का खर्च भी मेरे बाप के घर से आता है। 3 करोड़ मेरे पास कुछ नहीं है, खुदा के लिए उन्हें छोड़ दो। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ नोमान, क्या कहा इसकी बीवी ने? वो तो बोल रही है उसके पास कुछ भी नहीं है, जो भी लेना है इसी अहमर से लेना है। तो ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? छोड़ दो अहमर को, मार खाएगा तो खुद ही कुछ करेगा। तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी मेहमान नवाजी बहुत हो गई है, आज तो इस पे हाथ साफ कर दी देता। ठीक है, अब तुम बिल्कुल देर मत करो, वैसे ही पुलिस हमारे पीछे लगी है। और ये फोन दो अहमर का। एक काम करो, तुम घर जाओ, बाकी मैं यहाँ पे देखता हूँ। हेलो। अभी अभी किसी का फोन आया था, वो तावान की रकम का कह रहे थे। अच्छा, जिस फोन से कॉल आई वो नंबर सेंड कर दें आप मुझे। अरे कॉल तो अहमर ही के नंबर से आई थी। अच्छा, तावान कितना मांगा? 1 करोड़। मोदिल्ला है क्या? कुर्बानी की जानवर की तरह पड़ा हुआ है, खाना खाएगा? नहीं खाना। तो मत खा। अगर यहाँ से जिंदा जाना चाहता है तो 1 करोड़ का बंदोबस्त कर ले। अगर नहीं दूँ तो तेरे लाश के टोटे टोटे करके किसी वीराने में फेंकाऊंगा। देख, तुझे जो करना है कर, पैसे मैं तुझे नहीं दूंगा। पैसे देता नहीं तो उड़ाऊं तेरे को। जितनी धमकियां देनी है दे दे, और अपने मुंह से ये कपड़ा हटा ले नुमान। मैं पहचान गया हूं तुझे, तूने और मारिया ने मिलके मुझे फंसाया है ना। मुझे पहचान कर तूने मौत को दावत दे दी है। अब तो तेरी जान एक ही सूरत में बच सकती है कि तू 1 करोड़ यहाँ पे मंगवा ले। अगर तू मेरे जिस्म की बोटी बोटी भी कर देगा ना, पैसे नहीं दूंगा। और सुन, अगर मैं बच गया ना, तुम दोनों को पुलिस से कोई नहीं बचा सकता। तो इसका मतलब है तू मुझे पैसे नहीं देगा? पैसे तो तू भूल जा नुमान। हाँ, मैं तुझे जेल में जरूर बंद करवाऊंगा। अहमर, मैं तुझे दोस्त होने के नाते एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, सोच ले अभी। 1 करोड़ या गोली। दोस्ती? थूकता हूँ मैं तुझ पे और तेरी दोस्ती पे। तेरा किसको रहे? मार गोली, मार हिम्मत है तो मार गोली। अहमर, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, देख सोच ले। मैंने सोच लिया, 1 रुपया नहीं दूंगा तुम लोगों को। हाँ, अगर जिंदा बच गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना उस चुड़ैल को छोड़ूंगा, और दोनों का मुंह काला करवा दूंगा। तू हमारा मुंह काला करेगा? हाँ, करवाऊंगा मुंह काला। 1 हफ्ते से मुझे यहाँ बांध के रखा हुआ है तुम लोगों ने। कभी नहीं भूलूंगा ये दिन, कभी नहीं भूलूंगा मैं।
और अगर मैं सब कुछ भुलवा दूं तो? मगर मैं नहीं भूलूंगा नुमान, तेरी सोच है मैं कभी नहीं भूलूंगा। जो तकलीफ मैंने उठाई है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो फिर चल, तैयार हो जा ये सब कुछ भूलने के लिए, क्योंकि तेरी अगली सांस हमारे गले की फांसी बन जाएगी। क्या होगा? तो बहुत ही बुरा हो गया। क्या बुरा हुआ? अगर मैं उसको नहीं कत्ल करता तो इससे ज्यादा बुरा हम लोगों के साथ होता। मरवाई दिया था हम लोगों को। एक पैसा मिला नहीं, ऊपर से गले में एक कत्ल लटका दिया। ये थी तुम्हारी प्लानिंग? तो मैं क्या करता? जो मेरे समझ में आया वही किया मैंने। इतना नीच आदमी अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। मर गया मगर एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। लाश का क्या किया? पड़ी है वहीं फ्लैट पे। क्या? फ्लैट में पड़ी है? क्या मतलब? ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। मारिया मेरी बात गौर से सुनो, ये काम मेरे अकेले का नहीं है, हम दोनों साथ हैं, समझी? और ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है, समझी तुम? ठीक है, अब क्या करना है? एक रजाई में लाश को लपेटते हैं और किसी वीराने में ले जाके डाल देते हैं। तुम औरत हो, इस बात का हम फायदा उठाएंगे, किसी को शक भी नहीं होगा जब गाड़ी में तुम बैठी होगी, और पुलिस भी नहीं रोकेगी हम लोगों को। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी फ्लैट की पार्किंग में खड़ी हुई है। ठीक है, जल्दी करो। चलो। तुम इस घर में किसकी इजाजत से दाखिल हुई हो? तो क्या अब तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी? मैं किसी की इजाजत से नहीं आई हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ। अगर तुम्हें जरा सी भी शराफत बाकी है ना, निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। मेरी शराफत की बात छोड़ो, मैं तो तुम्हारी शराफत का भांडा फोड़ने आई हूँ। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मारिया तुम हो? जी हाँ, यही मारिया है। गिरफ्तार करो इसे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? गिरफ्तार कर रहे हैं हम तुमको कत्ल और अगवा के इल्जाम में। क्या? तू बड़ी भोली बन रही थी, तेरे साथ वाले ने तो सब फर बता दिया। अमान, ये क्या किया तुमने? तुमने पुलिस को सब बता दिया? असल इत्तला तो तेरे शौहर ने दी है। अमन? और मुझे शहनाज ने सब कुछ बताया था। मारिया, ये सब कुछ तुमने क्यों किया? ये सब कुछ मैंने इस आदमी की वजह से किया। इसने मुझे मजबूर कर दिया था ये सब कुछ करने पर। मजबूर? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? शराब पीकर दिन रात पीटता था मुझे। मैं अच्छे और बुरे की तमीज खो बैठी। पर वो तुम्हारा शौहर था। शौहर?
अगर इसने मेरे साथ कभी अच्छा सलूक किया होता तो मैं बाहर प्यार क्यों तलाश करती। मगर मारिया, तुम्हारा रास्ता बहुत गलत था। तुम कत्ल जैसे जुर्म में गिरफ्तार हो रही हो। चलो बीबी, बाकी बातें हवालात में जाके करना। तुम लोगों से लाश भी बरामद करानी है। ले चलो इन्हें। करामत, अम्मी, चलो चलो। शहनाज, अब तुम ही बताओ, बीवियां क्या ऐसी होती हैं जो लोगों का कत्ल करती फिरती हैं? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। शहनाज, किस्मत ने हमें एक मौका और दिया है कि हम एक हो जाएं। मगर हम कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन क्यों? अब तो मारिया का कांटा भी निकल गया। क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो फिर ये सब कुछ तुमने मेरे लिए क्यों किया? क्योंकि मैं जान गई थी और पुलिस वालों को मुझे सब कुछ बताना था। लेकिन शहनाज, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। करामत, तुम मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि अपनी बॉटल से प्यार करते हो। तो तुम अब जिंदगी भी इस बॉटल के साथ गुजारो, मेरे साथ नहीं। मेरी बात सुनो शहनाज, मेरी बात तो